हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आईडीबी एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आ चुका है और जितने भी फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी को 14 फरवरी से बुलाया गया है डीवी एंड प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट के लिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डीवी एंड पीआरएमटी का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे और जब आप मेडिकल टेस्ट करवाने जाओगे तब वहां पर आपको क्या फॉर्म फिल करने हैं और कौन कौन से मेडिकल टेस्ट आपके किस प्रकार से होने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट या क्यूरीज रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपके सारे कमेंट्स देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में भी वो सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में बता देता हूं और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताऊंगा। ये देखिए, लास्ट टाइम मैंने जैम का मेडिकल टेस्ट करवाया था, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। तो जैसे ही आप वहां पर सेंटर पर जाओगे तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा और इसी फॉर्म में आपके जो भी मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन रहेगी। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आपका पैथोलॉजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले, जिसमें सीबीसी हो गया, ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर हो गया, यूरिन टेस्ट आपका होगा। इसके अलावा आपका ब्लड शुगर टेस्ट हो जाएगा, साथ ही में आपके स्टूल टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद आपका एक्सरे होगा एक चेस्ट का पीए व्यू का और साथ में आई चेकअप एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। बस ये आपके 4 से 5 मेडिकल टेस्ट होने वाले हैं और ये जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा इसके लिए आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरा पटना में पीआरएमटी हुआ था और अपोलो क्लिनिक जो कांटी फैक्ट्री में है वो हॉस्पिटल अलॉट किया गया था मेडिकल के लिए। तो वो जब आप जाओगे वहाँ डीवी के लिए उसी समय आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद हम लोगों को एक फॉर्म दिया गया था जिसमें अपना नेम वगैरह फिल करना था, यहाँ पर मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपके कुछ क्यूरीज दिए गए थे, जैसे आपको कौन कौन से इलनेस वगैरह है वो सारी चीज दी गई थी। तो आपको यस या फिर नो में यहाँ पर टिक आउट करना था। अगर आपको इनमें से कोई भी इलनेस कभी नहीं हुआ है तो सारी चीज में नो कर देना, अगर कोई है तो वहां पर आपको यस करना था इसमें। फिर इसके बाद इसी फॉर्म में आपको और भी कुछ डिटेल फिल करने थे। यहाँ पर सिग्नेचर करना था, नेम देकर डेट देना था और बाकी सारी चीजें ब्लैंक छोड़ देनी थी। क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे तो आपका आई का है, फिर इसके नीचे आपका कार्डियक वगैरह हो गया। तो वो सारी चीजें जब डॉक्टर वहां पर आपको मेडिकल टेस्ट लेंगे तो वो सारी चीजें फिल करके इसे हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे। यही आपका मेडिकल का कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों। आपको 4-5 टेस्ट करवाने होंगे, जो हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा वहां पर जाना है। इसके लिए कुछ चार्जेस जो लगते हैं वो आपको पे करने होंगे। लगभग आपके 900 रुपए लेकर 1000 रुपए तक आपके चार्ज लगने वाले हैं। इसके बारे में ऑफिशियल साइट पर मेंशन कर दिया गया है। जैसे देखो, ये रहा आपका सबसे पहले अलग अलग वेन्यू कहां पर आपका डीवी एंड मेडिकल होने वाला है, अलग अलग जोन्स में। इसके अलावा ये रहा आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का लिस्ट और ये एक आपका सीवी का फॉर्मेट है। तो एक एक करके इन सारी चीजों को मैं बताता हूं। देखो, यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बात कर ले तो सबसे पहले तो आपके पास एक ईमेल आया होगा, उस ईमेल का प्रिंट आउट लेकर जाना होगा। उस ईमेल को आप जाकर के साइबर कैफे में बोलना, वो प्रिंट करके दे देंगे उसका पीडीएफ। फिर इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाना है। अगर आपने फॉर्म को फिल करते समय उसका पीडीएफ सेव नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, अभी आप ऑफिशियल साइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। सबसे लास्ट में आपको मिलेगा लिंक फॉर प्रिंटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन निकाल लेना। इसके बाद आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन इन तीनों सालों का मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री या फिर अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री है तो वो लेकर जाना है। साथ ही में दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट दिया गया, देखिए क्या है। ग्रेजुएशन में कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि सीजीपीए वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे यूनिवर्सिटी के साइट पर एक नोटिस अवेलेबल होता है जिसमें यह बताया गया है कि आपका जो सीजीपीए है उसे मार्क्स में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है कि अपने रिजल्ट और डिग्री के साथ में वो नोटिस वाला पीडीएफ डाउनलोड करके ले जाना है, क्योंकि वहां पर आपका जब डीवी होगा तो वो लोग कन्वर्जन के लिए वो प्रूफ के रूप में आपसे मांगेंगे। और अगर वो आपके पास साइट पर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा आपका जो भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वहां से, जिससे यह पता चल सके कि आपका जो सीजीपी है वो किस फॉर्मूला के तहत कन्वर्ट करके मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इस चीज को स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करना, क्योंकि मैंने देखा था जैम के एग्जाम के टाइम में वो लोग इस चीज को डिमांड कर रहे थे डीवी में। ये रहा आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो कर लेकर जाना होगा। जिन्होंने पीजी कर रखा है तो पीजी आपको लेकर जाना यहाँ पर है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के कैंडिडेट हैं आपको सेंट्रल फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं आपका एसडीओ लेवल का चलेगा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और बाकी के जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनका तो फॉर्मेट ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन में दिया रहता है। तो आपको उसी फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा करके ले जाना होगा। फाइनेंशियल ईयर आपका 2023-24 रहेगा, इसी ईयर का आपका बना होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं जैसे कि पहले से जॉब कर रहे हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। साथ में आप फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों रख लीजिएगा। वैसे वहां पर डिमांड तो एक ही किया जाएगा लेकिन अपने साथ दोनों लेकर के जाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका है सीवी का प्रिंट आउट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, करिकुलम वाइटा जो आपका हो गया, ये कैसे फिल करना है मैं भी आपको आगे दिखा देता हूँ। इसका प्रिंट आउट निकालकर हाथ से आपको फिल करके लेकर जाना होगा।
साथ में आपको 2 रिसेंट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाने हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज के। जो आपने फॉर्म को फिल करते टाइम अपलोड किया था वही फोटो लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा वहाँ पर आपके आइरिस एंड फिंगर वेरिफिकेशन वगैरह भी होगी, तो उसके बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ये रहा दोस्तों आपका CV का फॉर्मेट। ये सारा का जो PDF है वह अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, IBPS एग्जाम PDF के नाम से है। अब इस CV को कैसे फिल करना है देखिए, यही सेम CV IDBI जैम में सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के टाइम भी लेकर जाना होगा। यहाँ पर तो आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है। फिर इसके नीचे आपको लिखना है कैरियर ऑब्जेक्टिव। आपका कैरियर का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका एम है, वो आप लिख देना 2 से 3 लाइन में। यहाँ पर ज़्यादा लेंथी करने की कोशिश यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और अगर आपने PG कर रखा है तो वो इनका यूनिवर्सिटी या फिर आपका जो भी बोर्ड है वो मेंशन करना है। इसमें आपको ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करना है और इधर आपका जो भी परसेंटेज मिला है या फिर CGPA मिला है वो मेंशन कर देना। ग्रेजुएशन और PG आपने जिस भी स्ट्रीम से किया है, यूनिवर्सिटी के साथ आप ब्रैकेट में उस स्ट्रीम का भी नाम दे देना। इसके बाद इधर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 2023 के अनुसार आपका एज क्या है वो, तो ऊपर में डेट ऑफ बर्थ आप लिख देना। इसके नीचे अपना एज काउंट कर लेना। 1 नवंबर 2023 के अनुसार जो एज हो रहा है वो ईयर और मंथ में मेंशन कर देना है, डे यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। फिर इसके नीचे आपको जेंडर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी हो जाएगी। फिर नेशनलिटी फिल करना है, यहाँ पर अपने फादर का नेम फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। इसके नीचे आपका करेंट एड्रेस, आप चाहो तो परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस एक ही दे सकते हो, लेकिन आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया होगा वही चीजें यहाँ पर मेंशन कर देना। इसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी दे देना है और इसके नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर वगैरह ऐसा ही देना जो आपका एक्टिव अभी हो, ताकि उनको कोई जरूरत पड़े बाद में तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकें। इसके नीचे देखिए इंडिकेट सेमेस्टर वाइज परसेंटेज या CGPA। अगर आपका सेमेस्टर वाइज परसेंटेज और CGPA है तो आपको उसी प्रकार से मेंशन करना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना था, सेकंड सेमेस्टर में कितने आए हैं। इसके नीचे आपको अपना स्किल्स या फिर प्रोफेशनल स्ट्रेंथ बताना है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, आपने जैसे कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है एक्स्ट्रा में, तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। साथ में अगर आपके पास कोई सॉफ्ट स्किल है तो मेंशन करना, और अगर कुछ नहीं है तो इसमें आप नो करके छोड़ देना, इसे ब्लैंक नहीं रहने देना है। इसके नीचे आपका देखो, अगर आपने किसी भी प्रकार का समर ट्रेनिंग वगैरह या फिर प्लेसमेंट वगैरह किया होगा कॉलेज के टाइम में तो वो मेंशन कर देना। यहाँ पर भी अगर नहीं है तो नो करके छोड़ना है। कोई आपका सर्टिफिकेट मिला हुआ है कॉलेज के टाइम में तो वो यहाँ पर मेंशन करना है, नहीं पर नो कर देना है। आपके पास जो भी अचीवमेंट या अवार्ड है, जैसे मान लो आपने स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई गेम प्ले किया होगा वो अवार्ड है तो उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और भी अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो उसके बारे में मेंशन कर दो। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज मेंशन करनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको बोलने या फिर लिखने पढ़ने आता है। फिर इसके नीचे आपको अपनी हॉबीज मेंशन करनी होगी और इसके नीचे आपको अपनी ब्रीफ मेडिकल हिस्ट्री मेंशन करनी होगी। अगर आपको कोई भी वैसा कोई मेजर इलनेस वगैरह नहीं रहता तो यहाँ पर ऑल नॉर्मल आप लिख देना, ठीक है। फिर इसके नीचे आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो वहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि आपने इससे पहले IDBI के लिए कभी अप्लाई किया था या फिर नहीं किया था, तो जिस भी ईयर में आपने अप्लाई किया था जॉन से पोस्ट के लिए वो यहाँ पर पोस्ट मेंशन करना। इसमें आपको अपना ईयर मेंशन करते जाना है। मान लो आपने 2022 में भी अप्लाई किया था, 2023 में भी अप्लाई किया था, तो इस प्रकार से कॉमा देकर के मेंशन कर देना। और यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि आपका उसमें सिलेक्शन हुआ था या फिर नहीं हुआ था। इसके नीचे पूछा गया है आप कभी अरेस्ट वगैरह हुए हैं क्या, तो यहाँ पर भी आप सभी को नो कर देना है अगर आपका बिल्कुल क्लीन है कैरेक्टर तो। और यहाँ पर आपको प्लेस डेट मेंशन करना है और इसमें अपना सिग्नेचर कर देना है। तो ये CV आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना और फिर उसका पेन से इसको फिल कर देना है। सो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट DB, कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेंगे, साथ ही में आपका मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, कहाँ पर होने वाला है, सारी चीजें कौन कौन सी टेस्ट होने वाली है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ में दोस्तों अगर आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें।